आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। क्या आपको पता है कि आज के समय में इतनी ज्यादा बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो बीमारी की चर्चा करते हैं। आप कहते हैं कि मेरे बाल झड़ते हैं, सामने वाला कहेगा मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, आप कहेंगे कि मुझे ये दूसरी प्रॉब्लम है। कारण है कि दोस्तों हम लोग बीमारियों की चर्चा करते हैं, बीमारियों के सोल्यूशन की नहीं। तो दोस्तों आप जब बीमारी के सोल्यूशन की चर्चा करेंगे तो आपको सामने से कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे ही दोस्तों बीमारियों के सोल्यूशन हम भी आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी ढेरों बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, खून की कमी, दांतों का दर्द और न जाने कितनी बीमारियां जो उस एक चीज से ठीक हो सकती हैं। वो चीज देखने में बहुत छोटी है, आपके घर की किचन में है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आपकी ढेरों बीमारियां ठीक होंगी। तो दोस्तों आज के इस हेल्थ एपिसोड के साथ बने रहें ताकि आप ये जान सकें कि वो चीज कौन सी है और उसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम लोग बीमारियों से दूर रहें और हम और हमारा परिवार बिना बीमारियों के स्वस्थ रह सके। दोस्तों जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो है लौंग। लौंग हमारे घर में है, हम इसे मसाले के रूप में सब्जियों में टेस्ट के लिए और चाय में इस्तेमाल करते हैं। चाय तो वैसे ही सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो इसमें लौंग डालकर भी अगर आप पीते हैं तो वो सिर्फ टेस्ट बढ़ाती है, आपको फायदा नहीं करती। लौंग का अगर सही मायने में आप फायदा लेना चाहते हैं तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले एक लौंग को चबाकर खाइए और ऊपर से एक गिलास गुनगुने पानी का पीजिए। यह सबसे बढ़िया तरीका है लौंग खाने का, अगर आप लौंग का फायदा लेना चाहते हैं। अगर टेस्ट के लिए खाना चाहते हैं तो फिर तो जिस तरह से आप खा रहे हैं वो ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो लौंग है वो धर्मों में भी इस्तेमाल की जाती है, यानी कि पूजा पाठ में प्रसाद के रूप में भी आपने देखा होगा आपको लौंग इलायची दी जाती है। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों है? क्यों धर्मों में लौंग को शामिल किया गया? क्यों इलायची को शामिल किया गया? नारियल को शामिल किया गया? फलों को शामिल किया गया? क्यों धर्मों में बर्गर, पिज्जा, नूडल, मंचूरियन को शामिल नहीं किया गया? मजाक की बात नहीं है दोस्तों, आपको इन चीजों को समझना होगा। ये जो पुराने जमाने की हम बातें करते हैं कि पुराने जमाने में तो भाई लोग बड़े स्वस्थ थे, तो पुराने जमाने के जो लोग हैं वो हमारे घर में हैं, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि उनके पास बैठें और उनसे पूछें कि कैसे पुराने जमाने में लोग स्वस्थ रहते थे। दोस्तों लोग पुराने जमाने में लौंग, इलायची, इन चीजों के जरिए ही स्वस्थ रहते थे। कभी भी उनके दांत में दर्द होता था तो लौंग को दांतों के बीच चबाकर सो जाते थे। सुबह उनके दांत का दर्द बिल्कुल गायब होता था। पुराने जमाने में लोग नीम की दातुन करते थे, इसी कारण से उनके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगता था। आज के समय में हम लोग ब्रश करते हैं किसी टूथपेस्ट से और वो टूथपेस्ट ढेरों केमिकल से बना होता है जो कि दांतों को तो खराब करता ही है, साथ ही साथ जब वो आपके शरीर में धीरे धीरे जाता है तो बॉडी में कैंसर भी पैदा करता है। लेकिन हम लोग इन चीजों को समझते ही नहीं है। हमें लगता है कि दातुन करना एक पुराना रिवाज है, हम तो मॉडर्न हो चुके हैं। दोस्तों जितना आप मॉडर्न होते जाएंगे, जितना आप आजकल की चीजों को इस्तेमाल करते जाएंगे, उतना ही आप बीमारियों से घिरते जाएंगे। आज के समय का जो सबसे बड़ा चलन है वो है जिम जाना। अब आप सोचिए जिम कहां बना होता है? एक बंद कमरे में एयर कंडीशनर में आपको जिम करवाया जाता है। सोचिए ये कितनी बेवकूफी की बात है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी ही है तो खुली हवा में कीजिए, सारा दिन तो बंद कमरे में रहते ही हैं, तो क्यों जिम भी बंद कमरे में करना? दोस्तों आप इन चीजों से बाहर निकलिए, ताजी हवा में रहिए, ताजी चीजें खाइए, वो खाइए जो सीधा कुदरत से आता है। जैसे लौंग जब सीधा कुदरत से आ रहा है तो इसे कच्चा ही खाइए, इसे पकाकर मत खाइए। जब आप लौंग को चाय में डालकर उबाल कर पीते हैं तो सोचिए उसका क्या हाल होता होगा। आप थोड़े से गर्म पानी से नहाकर देखिए, जो पानी ज्यादा गर्म है उससे नहाकर देखिए आपकी चमड़ी का क्या हाल होगा। लेकिन हम लोग बिना सोचे समझे चीजों को डीप फ्राई करते जाते हैं, आलू को डीप फ्राई करके खाते हैं। आजकल तो लोग फलों को भी फ्राई करके खाने लग गए हैं। बनाना चिप्स, दोस्तों खाना है तो केला कच्चा खाइए, क्यों मूर्ख बन रहे हैं? केला भी फ्राई करके बनाना चिप्स, इंग्लिश में नाम लिख दिया कि बनाना चिप्स, तो पता नहीं ये क्या चीज आ गई। दोस्तों हर चीज को हम लोग पकाकर फ्राई करके खाते हैं, मार के खाते हैं। अगर ये चीजें खाते रहेंगे तो मरी हुई चीजें खाने से शरीर भी मर जाता है। इसी कारण से आजकल लोगों को कैंसर है। बचना है कैंसर से तो आपको लौंग खानी चाहिए, हल्दी दूध पीना चाहिए, इलायची खानी चाहिए, पपीता खाना चाहिए, नारियल खाना चाहिए। हम खाते हैं बर्गर, पिज्जा, नूडल। दोस्तों हम लोगों को इन चीजों को समझना होगा, नहीं तो जो आप पैसा कमा रहे हैं वो सारा पैसा धीरे धीरे आपका बीमारियों पर लग जाएगा। आज आपकी एज कम होगी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ेगी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, फिर आप इनको बाद में कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों हम आपको हमेशा ये बताते रहते हैं कि आप हमारी इन बातों का ध्यान रखें, अंधविश्वास ना माने, बातों को गलत ना माने। नीचे कॉमेंट कीजिए कि आपको क्या बातें सही लग रही हैं या नहीं लग रही। तो ये दोस्तों अब बात करते हैं कि लौंग को अगर सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे क्या फायदे हो सकते हैं। ये जो फायदे मैं आपको बताऊंगा ये आपके लिए बड़े काम के हैं।
दोस्तों सबसे पहला फायदा है बालों का झड़ना बंद होता है। आज के समय में लोग बालों के झड़ने से परेशान हैं। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो शैम्पू सिरम जो मर्जी लगा लीजिए, आपके बाल झड़ने से रुकने नहीं वाले, गारंटी है। आप ये करके देख लीजिए। और वैसे भी पूरी दुनिया कर ही रही है, पूरी दुनिया शैम्पू लगा रही है, फिर भी लोग गंजे हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं वाकई में आपके बालों का झड़ना बंद हो तो सिर्फ 1 महीना आप सुबह खाली पेट लौंग खाकर देखिए। लौंग के अंदर का आयरन और पोटाशियम आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, नया खून बनाएगा, आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये लौंग आपके बालों को काला भी करेगी और आपके बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ बालों को लंबा और घना भी करेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, नींद नहीं आती, आपको ज्यादा टेंशन रहती है, तो लौंग खाकर देखिए। लौंग हमारे स्ट्रेस के हार्मोन्स को कम करती है। हमारे दिमाग में जब हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं तो उससे ही हमारा बिहेवियर डिसाइड हो जाता है। जैसे कि आप कभी भी अगर ड्रिंक करते हैं तो आपने देखा होगा ड्रिंक करने से हमारे दिमाग में जो खुशी के, जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी कारण से आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। ये सारा हार्मोन्स का खेल है। जब आप लहसुन खाते हैं तो इससे आपका दिमाग बहुत तेज हो जाता है, आपका दिमाग थोड़ा भटकने लगता है इधर उधर। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रे में या फिर कभी भी आपके घर में पूजा हो तो लहसुन ना खाओ, क्योंकि इससे आपका कंसंट्रेशन जो है वो काफी फैल जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से लौंग के सेवन से आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है। लौंग के सेवन से आपका जो दांतों का दर्द है या दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, यानी कि गर्म या फिर ठंडा लगता है, वो भी ठीक हो जाता है। दांतों के दर्द के लिए आपको लौंग को अपने दांतों के बीच दबाकर रात को सोना है। ऐसा करने से दांतों का दर्द ठीक होगा, दांतों की सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम ठीक होगी और दांतों के अंदर अगर कीड़ा लगा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों अगर आप दांतों के दर्द के केस में डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कहेगा दांत निकलवा दो या दांत को डेड करवा दो। डेड करवाने की कॉस्ट है 5000 रुपए। अब क्यों अपना पैसा खर्च करना और दांत को क्यों डेड करवाना? क्योंकि डेड करवाने से दांत की जो मजबूती है वो खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अच्छे तरीके से ढूंढिए, आयुर्वेदिक तरीके से ढूंढिए। ये आजकल ये जो आपको कहते हैं दांत निकलवा दो या दांत को डेड करवा दो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिल की अगर प्रॉब्लम है तो दिल में स्टंट डलवा दो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिल में प्रॉब्लम है तो दिल की बाईपास सर्जरी कर दो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन करना है तो प्रॉब्लम का जड़ से कीजिए। अगर दिल में कोई प्रॉब्लम है तो पहले देखिए कि आपके हार्ट की जो ब्लॉकेज है उसका कारण क्या है। कारण है आपका गलत खान पान, कारण है आपके पेट की गड़बड़ी, पहले उसको ठीक कीजिए। अगर वो ठीक करने से आपके दिल की प्रॉब्लम सही नहीं होती फिर आप स्टंट की ओर जाइए। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा ही नहीं। हमारे दिल में ब्लॉकेज तभी होती है जब हमारा पेट खराब होता है, क्योंकि पेट खराब होने से पेट के अंदर की गंदगी खून में मिल जाती है और ये खून को गंदा कर देती है। यही गंदा खून जो गंदगी को आर्टरीज में ब्लॉक कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको सबसे पहले बीमारी का इलाज जड़ से करना चाहिए और इसमें आयुर्वेद बहुत मदद करता है। नहीं तो आज आप दिल की प्रॉब्लम में स्टंट डलवा लीजिए, कुछ सालों बाद आपको गारंटी देता हूं फिर से स्टंट डलवाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम वही की वही है। आपने प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया, सिर्फ नजरअंदाज किया है। स्टंट डलवाने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एक लौंग को सुबह खाली पेट खाते हैं तो आप वजन को भी कम कर सकते हैं। आजकल लोग वजन को कम करने के लिए बहुत टेंशन में रहते हैं। पहले तो हम गलत खान पान कर लेते हैं, फिर हमारे पास ये नॉलेज नहीं होती कि हम अपने बढ़े हुए वजन को कैसे कम करें। दोस्तों हम सभी की बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब है हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन दोस्तों कभी कभार हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिस कारण से जो खाना है वो हमारे पेट में ही पड़ा सड़ता रहता है। साथ ही साथ वो खाना पेट में चर्बी के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लेते हैं तो आपका जो खाना है वो जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपकी बॉडी है वो जल्दी कैलोरीज को बर्न करने लगेगी और इसमें लौंग आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आप 1 महीना लगातार भी लौंग खाते हैं तो 5 से 10 किलो वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लौंग में पोटाशियम बहुत मात्रा में होता है और यह पोटाशियम हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सेट करता है, इंप्रूव करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लौंग का सेवन कीजिए। ये पोटाशियम आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा और ब्लड सर्कुलेशन के इंप्रूव होने का आपको जो फायदा मिलेगा वो है कि आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई होगी, जिससे आपके बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, आपका दिमाग शार्प होगा, आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आपके बालों का झड़ना रुकेगा और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितनी एक्टिव हो जाएगी। तो देखो दोस्तों सिर्फ एक छोटी सी लौंग के जरिए हम कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि हम चीजों को गलत ढंग से खाते हैं। हम अच्छी चीजें खाते तो हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं खाते। हम लोग इलायची खाते तो हैं लेकिन सही तरह से नहीं खाते। पानी पीते तो हैं लेकिन सही तरह से नहीं पीते। पानी को ठंडा नहीं पीना चाहिए, पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए।
खाना खाने से एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पानी को सिप सिप करके ही पीना चाहिए। इन चीजों को अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा। ये जो आजकल की बीमारियों से आप परेशान हैं ये बिल्कुल ठीक होने लगेंगी। आप बस एक चीज का और ध्यान रखें कि कम से कम आधा घंटा धूप में जरूर निकलें। आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन बन गए हैं, घरों के अंदर रहते हैं। आप देखिए जानवर बाहर रहते हैं, वो खुली हवा में रहते हैं, वो सूर्य की धूप में रहते हैं। जब बारिश आती है तो बारिश में भीगते हैं, उससे उनकी इम्यूनिटी तेज हो जाती है। लेकिन हम लोग बारिश आने पर अपने घरों में घुस जाते हैं, जिस कारण से अगर आप बारिश में भीग जाएं तो आपको कफ हो जाता है। कारण है कि हम लोग कुदरत से जुड़े नहीं हैं, इसीलिए जब भी कुदरत का हल्का सा प्रभाव हमारे ऊपर आता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अब जैसे कि आजकल ये वायरस फैला है, इस वायरस से जानवर बीमार नहीं हो रहे, सिर्फ इंसान हो रहा है। कारण है कि इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। जानवर तो इन चीजों के आदी हैं, हमें भी इन चीजों के आदी होना है ताकि दोस्तों ऐसी बीमारियां हम पर कोई इफेक्ट ना कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी है, उसे भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी वीडियो के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।